Hello, good morning students. Welcome back in your maths class. In today's maths lecture, we are going to learn about the chapter number 7, measurement, part 2. Okay. Now we are learning about the weight. Weight मतलब क्या? कोई चीज का वजन करना. What is meaning of weight? Weight means कोई चीज का वजन करना. Okay. तो इसमें कितने यूनिट है? 2 यूनिट है वेट के. एक है ग्राम, एक है किलोग्राम. ग्राम इज द स्मॉल यूनिट. ग्राम जो है वो इसका स्मॉल यूनिट है एंड किलोग्राम इज द बिग. ओके, वी write the grams in the short form as G and write the kilograms in the short form kg. When we are going in the market and getting the sabji and vegetables, okay, हम जब मार्केट में जाते हैं तो हम वेजिटेबल्स लेते हैं, वो हम ग्राम में लेते हैं या किलोग्राम में लेते हैं. ओके, 1 kg or 1 kilograms means 1000 ग्राम. 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम. ओके, when I told you get the vegetables of 700 gram and then you got the vegetables of 230 gram. Now total 0 plus 0 0, 0 plus 3 3, 7 plus 2 9. You have the vegetables of 930 gram. ग्राम मतलब ऐसा यूनिट है जो हम अगर हम छोटी चीज लेते हैं या तो कम चीज लेते हैं तो वो कंसीडर होती है ग्राम में. अगर हमें ज्यादा कोई चीज चाहिए तो वो होती है किलोग्राम में. ओके, इसमें हम और देखेंगे स्टोरी सम्स. If you got the vegetables of 800 gram and then next day you got the vegetable of 300 grams. Then how many total vegetables you have now? अगर आप मार्केट में जाते हो वहां पर आपने एक दिन 800 ग्राम के वेजिटेबल्स लिए और नेक्स्ट डे आपने लिए 300 ग्राम के वेजिटेबल्स, तो आपके पास टोटल कितने वेजिटेबल्स हुए? लेट्स काउंट. 800 ग्राम प्लस ये कितने हैं? 300 ग्राम. टोटल 0 प्लस 0 0, 0 plus 0 0, 8 plus 3 11. 1100 ग्राम मतलब आपके पास 1100 है, 1100 ग्राम है. उसमें से 1 किलोग्राम मतलब कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम. तो इसमें से हम 1000 कट कर दें तो कितना बचा? 100 ग्राम बचा. ओके, मतलब आपके पास 1 kg एंड 100 ग्राम वेजिटेबल है. ओके, if you have not clear this concept then we are going to learn this in our textbook. Now open the textbook in which we learn the concept very clearly. Okay.
Okay students, open your maths book and come on the page number 152. Let's start our new topic, weight. Okay, we measure a weight in grams and kilograms. हम weight किस में measure करते हैं? ग्राम में और किलोग्राम में. 1 किलोग्राम is equal to 1000 ग्राम. 1 किलोग्राम में कितने ग्राम आते हैं? 1000 ग्राम आते हैं और 1000 ग्राम मिला के बनता है 1 किलोग्राम. ओके, ग्राम इज रिटन एज जी एंड किलोग्राम इज रिटन एज केजी. ये तो मैंने आपको बोर्ड पे समझा दिया. वी मेजर हैवी थिंग्स इन किलोग्राम. जो हैवी चीज होती है उसे हम किलोग्राम में मेजर करते हैं. जैसे कि सूटकेस. सूटकेस मतलब बैग. दिस सूटकेस वेट 25 किलोग्राम. ये 25 केजी की है. फिर ये है मोटर कार. ओके, दिस कार इज वेट 890 केजी. ओके, बिकॉज इट्स वेट इज वेरी हाई, सो वी it is very heavy, so we measure it in the kilograms. Okay, this main weight is 82 किलोग्राम. इस इंसान का वजन है वो 82 किलोग्राम है. And this pair of shoes is weight 500 grams. It means which things are lighter, we measure them in the grams, and which things are heavy, we measure them in the kilograms. Okay, the pair of the shoes is light object, then we measure them in the grams. Okay, the spoon is also lighter object. Tomatoes are also lighter object, then we measure them in the grams. Okay, then next look at the balance and answer the question. हमें बैलेंस देखना है और उसका आंसर बताना है. Does the crayon weigh more? किस क्रेयॉन का वेट मोर मतलब कि ज्यादा है. हम कैसे बता सकेंगे? जो क्रेयन ऊपर है वो उसका वेट ज्यादा है. ओके, ऐसा होता है? नो, जो क्रेयन नीचे होती है उसका वेट ज्यादा होता है. इज इट क्लियर स्टूडेंट? जो तराजू की जो साइड नीचे होती है मतलब कि उसका वेट ज्यादा है, भारी है. ओके, तो इन दोनों में से किसका वेट ज्यादा है? इसका वेट ज्यादा है. डज किटी वेट मोर? किटी मतलब ये जो है उसका वेट ज्यादा है बनाना से. यस, किटी है वो बनाना से ज्यादा हैवी है. हमने कैसे डिसाइड किया? इस तराजू से डिसाइड किया. तराजू की जो साइड नीचे है उस चीज का वेट हाई होता है. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज. यू मस्ट हैव सीन दिस वेट मेजर्स विथ अ शॉपकीपर. आपने शॉपकीपर के पास ये सब वेट मेजरमेंट देखे होंगे. अगर आपको 1 kg की कोई चीज चाहिए तो वो ये वाला रखेगा. 2 kg की चाहिए तो ये वाला रखेगा. ओके, 10 किलोग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम और 500 ग्राम की ये सब मेजरमेंट उसके पास होते हैं. ओके, these are the smaller weights which are used to weigh light things. अगर आपको light things को मेजरमेंट करना है तो हम ग्राम वाला यूज करेंगे. अगर आपको हैवी चीज को मेजरमेंट करना है तो आप किलोग्राम वाले यूज करोगे. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. Write the weight needs to weigh these items. इस चीज का आपने मेजरमेंट क्या किया है आपको बताना है. A bag of 1 kg 250 ग्राम ऑफ वेजिटेबल्स. मतलब इसमें आपको किलोग्राम कितने मिले? 1 किलोग्राम और ग्राम कितने मिले? 250. ओके, A bag of 100 of flour.
100 ग्राम ऑफ फ्लोर, फ्लोर मतलब आटा, आटे का आपको 100 ग्राम का एक बैग दिया हुआ है, तो किलोग्राम में आप कुछ नहीं लिखोगे, ग्राम में लिखोगे 100 ग्राम। ओके, देन नेक्स्ट अ फिश वेटिंग 1 kg, एक फिश है उसका वेट है 1 kg, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 kg। ओके, अ चाइल्ड वेटिंग 15 kg, ये जो बच्चा है उसका वेट है 15 kg, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15 kg। शू वेटिंग 750 ग्राम, ग्राम में है इसका वेट, तो हम ग्राम के कॉलम में लिखेंगे 750 ग्राम। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ग्राम एंड किलोग्राम, ग्राम और किलोग्राम का हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। ये वाली कॉलम है वो ग्राम किलोग्राम की है, और जो ग्राम है वो लाइटर ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, मतलब वो स्मॉल यूनिट है, इसके लिए ग्राम हम पीछे रखेंगे। ओके, किलोग्राम और ग्राम। चलो 2, ये प्लस की साइन है, आपको खास करके साइन देखनी है। 2 + 9 11, 11 का 1 इधर लिखेंगे, और बाकी का जो टेंस की प्लेस पर 1 होगा उसे हम कैरी ओवर करेंगे। 5 + 1 6, 6 + 2, 6 में अगर आपने 2 प्लस किया तो आपको आंसर मिलेगा 8। ओके, 1 + 7 8, मतलब आपके पास कितने ग्राम हुए? 881 ग्राम हुए। ओके, अभी किलोग्राम देखना है, कितने किलोग्राम है आपके पास? 4 + 2 6, 1 + 7 8। हमने जैसे ही सेंटीमीटर, मीटर इन सब का एडिशन किया है, ऐसे ही हमें किलोग्राम और ग्राम का भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, अभी 9 में से 7 माइनस करो तो 2, 4 में से 6 कट होगा, नो, आपको क्या करना पड़ेगा? बोरो करना पड़ेगा। ओके, नाउ 4 के बदले इधर हो जाएगा, 5 के बदले हो जाएगा 4, और 4 के बाजू में एक 1 टेंस आ जाएगा, इसलिए ये बन जाएगा 14। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम द 14, 14 में से 6 माइनस करो तो 8, 4 में से 2 कट करो तो 2, अभी 3 में से 6 माइनस होगा, नो, हमें बोरो करना पड़ेगा, तो 4 के बदले हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 13, 13 में से 6 माइनस करो तो 7, 3 में से 2 माइनस करो तो 1, 2 में से 1 कट करो तो 1। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, विच साइन इज दैट? प्लस। 5 + 9, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14. You have to write your number 4 and 1 is carry over. Okay, 1 + 7, 8, 8 + 1, 9, 0 + 0, 0, 4 + 6, 10, 1 0 इधर लिखेंगे और 1 कैरी ओवर करेंगे। 1 + 5, 6, 6 + 1, 7. Is it clear, student? Now come on the next. Which sign is this? Subtraction. 3 में से 8 माइनस होगा, no, this is the small number, then we have to borrow. If there is small number, then we have to borrow the amount. This makes 5 and this makes 13. 13 में से 8 माइनस करो तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 5. 5 में से 2 कट होगा, यस, 5 - 2 3. 7 में से 1 कट करो तो 6. 6 में से 9 कट होगा, नहीं, हमें बोरो करना पड़ेगा, 3 के बदले हो जाएगा 2 और यहाँ पर बन जाएगा 16. 16 में से 9 कट करो तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. This remains the number 7. Okay. 2 में से 3 कट होगा, no, we have to borrow the amount. Then the number make
12, 12 में से 3 कट करो तो 9 और 4 में से 3 कट करो तो 1. Okay student, is it clear? Addition and subtraction in the kilogram and gram. Now you have to complete this page by yourself. Okay, now come on the next page. Number stories. Mr. Das bought 23 kilogram potatoes. Mrs. Das bought 49 kilogram more. Mr. Das ने 23 किलोग्राम परचेज किए और मिसेस दास ने 49 और परचेज किए. देन हाउ मच पोटेटोज डू दे हैव इन ऑल. तब इनके पास टोटल कितने पोटेटोज हुए? मिस्टर दास बॉट कितने परचेज किए? ये है किलोग्राम के कॉलम, ये है ग्राम के कॉलम. कितने किलोग्राम है? 23. तो किलोग्राम की कॉलम में आप लिखोगे 23. ओके, और ग्राम में कुछ अवेलेबल है आपके पास? नो, तो हम ग्राम की कॉलम खाली रखेंगे. मिसेस दास वो हमें प्लस करना है. वो कितनी परचेस करती है? 49 kg. और ग्राम की कॉलम हमारी कुछ भी नहीं है तो हम खाली रखेंगे, मतलब 0 0 रखेंगे. अभी टोटल कितने हुए? टोटल पोटेटोज 0 + 0 0, 0 + 0 0, 3 + 9, 3 में 9 प्लस करो तो 9 के बाद 10, 11, 12. Then we write here number 2 and 1 is carry over. 1 + 2 3, 3 + 4 7. मतलब now total of them is 72 kilogram potatoes. Okay, now come on the next. A bag had 345 of a flour. एक बैग में 345 ग्राम का फ्लोर है. Sam put in 496 gram of flour more in the bag. वो 496 और उसमें डालता है तो बैग में कितना फ्लोर हो जाएगा? अभी तो आपको इसमें क्या करना है? एडिशन करना है. ओके, तो ये सम आपको अपने आप करना है. नेक्स्ट वाला सिखाती हूँ. वी बॉट 34 किलोग्राम एंड 500 ग्राम ऑफ नट्स. कितने नट्स परचेस करते हैं? 34 kg 500 ग्राम. वी डिस्ट्रीब्यूट 18 किलोग्राम 267 ग्राम फ्रॉम इट. उसमें से हमने डिस्ट्रीब्यूट कितने कर दिए? 18 किलोग्राम एंड 267 ग्राम. हाउ मच आर लेफ्ट? लेफ्ट मतलब अभी कितने बचे, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन. ओके, लेट्स राइट. वी बॉट मतलब हमने परचेस किया, खरीदा. इधर किलोग्राम इधर ग्राम. 34 kg 500 ग्राम. ओके, अभी आपको लेफ्ट मतलब कि माइनस करना है. डिस्ट्रीब्यूट, उसमें से वी डिस्ट्रीब्यूटेड 18 kg and 267. ओके, अभी आपको जो नंबर दिया है उसके आगे आपको जो इंस्ट्रक्शन दी है वो आप क्वेश्चन में लिखते हो. आपको याद है ना अच्छे से? नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी लेफ्ट नट्स. हमारे पास कितने नट्स बचे? अभी 0 में से 7 कट होगा. नो, वी हैव टू बोरो द अमाउंट. Is this available any amount? No, we have to borrow from the next. Then this make a 4, this make a 10. Okay, 10 में से आपको इधर बोरो करना है तो 10 बन जाएगा 9 और 0 बन जाएगा 10. Okay, 10 में से 7 माइनस करो तो 3. 9 में से 6 कट करो तो 3. 4 - 2 2. 4 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा. नो, वी हैव टू बोरो द अमाउंट. दिस मेक a 2, दिस मेक a 14. 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14. रिमेनिंग द 6. 2 - 1
1 मतलब आपके पास कितने नट्स बचे 16 किलोग्राम एंड 233 ग्राम. Is it clear student? Now the next sum you have to do by yourself. Okay? Okay student, we complete the session of maths here in which we learn about the weight. Okay, इसमें हमने क्या लर्न किया? वेट के बारे में लर्न किया. वेट मतलब वजन के बारे में. Okay, we will meet in the next lecture. Till then you have to practice